एक उम्मीद सुनहरे ख्वाबों की जो आपने देख रखे हैं अपने बच्चों के लिए, सुनहरे कल की सूरत में। उस सुनहरे कल के लिए हम संवारते हैं आपके बच्चों का मुस्तकबिल। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गुज़िश्ता 33 वर्षों से दिखा रहा है रास्तों को मंजिल, उम्मीद को रोशनी, इल्म से अमल की रवायत, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का जामिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेक्चर नंबर 84 है और टॉपिक जो हम पढ़ेंगे उसमें टॉपिक इज़ बॉइलिंग पॉइंट। इसे स्टार्ट करने से पहले हम पिछले टॉपिक को तो रिव्यू कर लेते हैं। इवेपोरेशन इज़ द प्रोसेस इन विच अ लिक्विड चेंजेस इनटू अ वेपर स्टेट और गैस फेज। दैट प्रोसेस इज़ नोन एज इवेपोरेशन। एंड व्हाट इज़ वेपर प्रेशर, जो सेकेंड हमने पढ़ा था। वेपर प्रेशर is the pressure exerted by the vapors of the liquid at equilibrium with the liquid at a particular temperature. That pressure is called vapor pressure. Now जो टॉपिक है आज का वो है हमारा बॉइलिंग पॉइंट। इसकी डेफिनेशन और डिटेल में जाने से पहले इसके प्रोसेस को आप समझ लें, उसके बाद फिर हम डेफिनेशन की तरफ आएंगे। कंटेनर जो है इसमें हमने एक लिक्विड ले लिया, ये वाटर फॉर एग्जांपल हमने ले लिया। इसको हम हीट करेंगे। नाउ जो लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, एज वी नो दैट दे आर इन अ कॉन्टिन्यूस स्टेट ऑफ मोशन एंड दे हैव स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन देम एज कम्पेयर टू दी गैस। जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं इनके दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर होती हैं दैन दी गैसियस स्टेट, वेरी स्ट्रॉन्ग होती हैं। और दूसरा ये कि दे आर इन अ कॉन्टीन्यूस स्टेट ऑफ मोशन, दे पोजेस काइनेटिक एनर्जी। वो मूव कर रहे होते हैं तो उनमें क्या प्रेजेंट होती है, काइनेटिक एनर्जी। अब क्या होता है कि जो प्रोसेस हमने पहले पढ़ा था इवेपोरेशन का, उसमें हमने क्या पढ़ा था कि जो मॉलिक्यूल्स जिनकी काइनेटिक एनर्जी एवरेज काइनेटिक एनर्जी से ज़्यादा होती है, दे कम टू द सरफेस एंड दे स्टार्ट एस्केपिंग इनटू द एटमॉस्फेयर, दे चेंज इनटू द वेपर्स, और उसको हम क्या बोलते हैं, द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। और जो वेपर्स में कन्वर्ट होते हैं तो वेपर्स जो हैं वो क्या करते हैं, दे ऑल्सो एक्सर्ट प्रेशर ऑन दी सरफेस ऑफ द लिक्विड। अब जब हम लिक्विड को हीट करेंगे, हीट करने से क्या होता है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल इज़ इंक्रीज्ड। मॉलिक्यूल्स दे आर इन अ स्टेट ऑफ मोशन, मोशन में होते हैं, उनमें काइनेटिक एनर्जी होती है। जब हमने उसको हीट किया, टेम्परेचर इंक्रीज़ किया, तो मॉलिक्यूल्स जो हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो जाएगी। अब जो मॉलिक्यूल्स जिनकी पहले ही काइनेटिक एनर्जी एवरेज काइनेटिक एनर्जी से ज़्यादा थी, उनका नंबर जो है इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा। क्यों? इसलिए कि हम इस लिक्विड को जब हम हीट कर रहे हैं, हीट करने से मॉलिक्यूल्स जो हैं वो ज़्यादा तेज़ी से मूव करेंगे, उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो जाएगी। और क्या होगा, द प्रोसेस ऑफ एवेपोरेशन इट इज़ ऑल्सो इंक्रीज्ड, और एवेपोरेशन का प्रोसेस जो है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा। जब इवेपोरेशन का प्रोसेस इंक्रीज़ होगा तो ज़्यादा वेपर्स बनेंगे, ज़्यादा वेपर्स बनेंगे तो ज़्यादा वेपर प्रेशर होगा। और एक स्टेज आएगी व्हेन द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड, जो कि प्रेशर यहाँ पे एग्जर्ट हो रहा होता है, इट बिकम्स टू दी, जो इस लिक्विड में वेपर प्रेशर होता है, इट बिकम्स टू दी एक्सटर्नल प्रेशर, यानी कि जो बाहर प्रेशर होता है एटमॉस्फेयर में, जब इंटरनल प्रेशर ऑफ द लिक्विड इट बिकम्स इक्वल टू दी एक्सटर्नल प्रेशर, देन व्हाट हैपन्स, द बॉइलिंग स्टार्ट, यानी कि बबल्स बनना शुरू हो जाएंगे लिक्विड के अंदर और बॉइलिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। दिस प्रोसेस इज़ नोन एज बॉइलिंग। और टेम्परेचर जिस पे के internal pressure of the liquid it becomes equal to the external pressure, that temperature is known as the boiling point। एक दफ़ा इसको दोबारा करते हैं। लिक्विड के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं दे आर इन अ कॉन्टीन्यूस स्टेट ऑफ मोशन, क्या होती है इनमें, they possess
काइनेटिक एनर्जी, इनमें क्या होती है काइनेटिक एनर्जी। नाउ ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, द नंबर ऑफ molecules having more than average kinetic energy, ये क्या हो जाएंगे, इंक्रीजेज हो जाएंगे। जब हम हीट करेंगे इन मॉलिक्यूल्स को, जब हम हीट करेंगे तो वो मॉलिक्यूल्स जिनकी काइनेटिक एनर्जी एवरेज से ज़्यादा होती है उनका नंबर जो है वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा और क्या होगा, दे स्टार्ट कन्वर्टिंग इनटू दी वेपर्स। और वेपर्स क्या करेंगे, दे एक्सर्ट वेपर प्रेशर। वेपर्स क्या करते हैं, दे एक्सर्ट वेपर प्रेशर। अब क्या होगा, व्हेन द वेपर प्रेशर of liquid becomes equal to the external pressure, vapor pressure of liquid becomes equal to external pressure, तो क्या होगा, बॉइलिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, बॉइलिंग। और द टेम्परेचर एट विच द इंटरनल प्रेशर ऑफ द लिक्विड इट बिकम्स टू द एक्सटर्नल प्रेशर, दैट टेम्परेचर इज़ नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। अब इसमें बॉइलिंग में और इवेपोरेशन में क्या डिफरेंस है। इवेपोरेशन क्या है, इवेपोरेशन इज़ द सरफेस फिनोमेना। surface phenomena and it occurs at all temperatures. तमाम टेम्परेचर पे हो रहा होता है। वेपरेशन का प्रोसेस जो है कॉन्टीन्यूसली हो रहा होता है। सरफेस फिनोमिना है, सरफेस पे जो वो मॉलिक्यूल्स जिनकी काइनेटिक एनर्जी एवरेज से ज़्यादा होती है, दे कम टू द सरफेस एंड दे एस्केप इनटू द एटमॉस्फेयर। और प्रोसेस ऑफ वेपरेशन जो है इट कीप ऑन टेकिंग प्लेस एंड इट अकर्स एट ऑल टेम्परेचर्स। बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर वी कैन इंक्रीज द वेपरेशन। अब बॉइलिंग में क्या होता है कि बॉइलिंग जो है इट्स नॉट दी सरफेस फिनोमिना। बॉइलिंग जो है ये थ्रू आउट होल लिक्विड जो है इसके अंदर तमाम जो मॉलिक्यूल्स जो हैं लिक्विड के उनकी काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो एवरेज से ज़्यादा हो जाएगी। दे स्टार्ट मूविंग विद मोर स्पीड और क्या होगा कि दे कम टू दी सरफेस और क्या होगा, दे आर स्टार्ट कन्वर्टिंग इनटू दी वेपर्स। जब वो वेपर्स में कन्वर्ट होना शुरू होंगे तो वो क्या करेंगे, एक्सर्ट करेंगे प्रेशर प्रोड्यूस करेंगे वेपर्स। अब क्या होगा, वो टाइम वो टेम्परेचर जब internal pressure of the liquid it will become equal to the external pressure, तो bubbles will start forming in the liquid and the process of boiling start. boiling जो है bubbles जो हैं ये पूरे में बनेंगे और जो पूरा liquid है ये boil होना शुरू कर देगा। दिस प्रोसेस इज़ नोन एज बॉइलिंग। और इस टेम्परेचर को जहाँ पे इंटरनल प्रेशर इट बिकम्स इक्वल टू द एक्सटर्नल प्रेशर, दैट इज़ कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। अब डिफरेंस हम देख रहे थे, इवेपोरेशन जो है सरफेस फिनोमिना है और इट इंक्रीजेज अकर्स एट ऑल टेम्परेचर, जबकि बॉइलिंग जो है इट्स नॉट द सरफेस फिनोमिना। ये सरफेस पे नहीं, ये थ्रू आउट द लिक्विड इंटरनली जो है सारे जो जितने भी मॉलिक्यूल्स जो होंगे दे ऑल आर पार्टिसिपेटिंग ये इंटरनल लिक्विड के अंदर। तमाम जो बबल्स जो हैं हमें नज़र आएंगे, पूरा जो लिक्विड जो है ये बॉयल होना शुरू करेगा और इट डिपेंड्स अपॉन दी टेम्परेचर। ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है कि ख़ास टेम्परेचर पे जब वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड इट बिकम्स इक्वल टू दी एक्सटर्नल प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर, देन बॉइलिंग स्टार्ट। सो ये डिफरेंस है एवेपोरेशन और
बॉइलिंग के दरमियान एवेपोरेशन सरफेस फिनोमिना है और तमाम टेम्परेचर पे होता है, जबकि बॉइलिंग जो है इट्स नॉट द सरफेस फिनोमिना, ये पूरे लिक्विड के अंदर होती है और इट डिपेंड्स अपॉन दी टेम्परेचर। एवरी लिक्विड इट हैज़ इट्स ओन बॉइलिंग पॉइंट डिपेंडिंग अपॉन दी नेचर ऑफ दी लिक्विड, कि वो किस किस्म का लिक्विड है, उसमें कैसी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। सो ये प्रोसेस बॉइलिंग का हमने कर लिया। अब इसके आगे अब इसको हम डेफिनेशन को प्रॉपरली करते हैं। द टेम्परेचर एट विच इंटरनल pressure of the liquid becomes equal to external pressure or atmospheric pressure. That temperature is called boiling point. उसको हम क्या कहते हैं? बॉइलिंग पॉइंट। वो टेम्परेचर जिस पे कि लिक्विड का इंटरनल प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाता है, दैट टेम्परेचर इज़ नोन एज दी बॉइलिंग पॉइंट। और फॉर एग्जांपल द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर इज़ 100 डिग्री सेल्सियस। ये कॉमन सी बात है, आप लोगों को पता है कि वाटर किस पे बॉयल होता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे वो बॉयल होता है। अगर शॉर्ट में आते हैं कि व्हाट इज़ बॉइलिंग पॉइंट, तो आप ये डेफिनेशन लिखेंगे और उसके बाद आप इसका साथ एग्जांपल देंगे। फॉर एग्जांपल द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर इज़ 100 डिग्री सेल्सियस। इसके अलावा द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द अल्कोहल इज़ 78 डिग्री सेल्सियस। और उसके बाद ईथर का भी आपकी बुक में दिया हुआ 34.6, लेकिन कॉमन एग्जांपल वाटर की है जो कि सब बच्चों को पता है और याद भी इजीली हो जाता है, तो आप वही एग्जांपल दे दें। इसके बाद जो है बुक में उसमें डिस्कस किया हुआ है कि जो डिफरेंट लिक्विड्स जो हैं दे हैव डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट एंड इट डिपेंड्स अपॉन दी वेपर प्रेशर, कि कितना जो है वेपर प्रेशर जो है बॉइलिंग लिक्विड जो है एग्जर्ट करते हैं। जी इस ग्राफ में अगर हम इसमें कंपैरिजन दिया हुआ है, बुक में भी आपके बना हुआ है, इधर हम देखते हैं ईथर, अल्कोहल और वाटर जो है इसका कंपैरिजन दिया हुआ है। अब जो 200 mm 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे 0 डिग्री सेल्सियस पे जो ईथर है इसका जो प्रेशर होता है दैट इज़ वेपर प्रेशर दैट इज़ 200 mm ऑफ मर्करी। और जब इनको तीनों लिक्विड्स को हीट किया जाता है तो क्या होता है कि ईथर जो है इसके जो इनके दरमियान इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ईथर मॉलिक्यूल के दरमियान वीकर होती हैं। सो इसमें जो 0 डिग्री सेल्सियस पे जो इसका प्रेशर है दैट इज़ 200 mm ऑफ मर्करी। तो क्या होगा कि इट्स कीप ऑन बॉइलिंग एट 34.6 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि वेपर प्रेशर ईथर का इतनी जल्दी इंक्रीज़ होगा कि 34.6 डिग्री सेल्सियस पे जब हम उसको हीट करेंगे तो इट स्टार्ट्स बॉइलिंग। इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो जल्दी उनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वीक होती हैं। जब इसको हीट किया जाता है काइनेटिक एनर्जी उनकी इंक्रीज़ होती है और क्या होता है कि दे स्टार्ट कन्वर्टिंग इनटू दी वेपर्स, और जल्दी वेपर्स में कन्वर्ट होंगे तो वेपर प्रेशर जो है वो एग्जर्ट होगा, जो वो वेपर्स प्रेशर प्रोड्यूस करेंगे दैट विल बी 200 mm एट 0 डिग्री सेल्सियस पे। और ये जो इसमें बॉइलिंग कहाँ स्टार्ट होगी 34.6 डिग्री सेल्सियस पे। जब हम अल्कोहल को करते हैं, तीनों को हमने इकट्ठा जो है हीट करना शुरू किया। एक कंटेनर में ईथर ले लें, एक में अल्कोहल और एक में वाटर। तीनों को जब इकट्ठा हीट किया जाएगा तो जो बॉइलिंग पॉइंट है, ये जो टेम्परेचर एट विच ईथर जो है स्टार्ट्स बॉइलिंग दैट विल बी 34.6 डिग्री सेल्सियस। अल्कोहल जो है ये बॉइलिंग स्टार्ट करेगा 78 डिग्री सेल्सियस पे, जबकि वाटर जो है ये बॉयल होगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। सबसे एंड में जो है वाटर जो है इसकी बॉइलिंग होगी 100 डिग्री सेल्सियस पे, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है वो स्ट्रॉन्ग होती है एज़ कम्पेयर टू दीज टू लिक्विड्स। सो
हाई टेम्परेचर इज़ रिक्वायर्ड टू ब्रेक दोज इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। जब वो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक हो जाएंगी देन मॉलिक्यूल्स दे मूव रैपिडली, दे हैव मोर काइनेटिक एनर्जी, और वो क्या करेंगे, दे स्टार्ट कन्वर्टिंग इनटू द वेपर्स, और फिर प्रेशर एग्जर्ट करेंगे, और जब इंटरनल प्रेशर जो है इट विल बिकम इक्वल टू द एक्सटर्नल प्रेशर, तो इट स्टार्ट्स बॉइलिंग। और वो कब होता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे। अब 0 डिग्री सेल्सियस पे इसका जो प्रेशर है दैट इज़ 200। अल्कोहल का जो है 25 mm ऑफ मर्करी होता है, और वाटर का क्या होता है 5 mm ऑफ मर्करी एट 0 डिग्री सेल्सियस। सो ये कंपैरिजन है, ये आपने टेम्परेचर्स जो हैं ये याद करने हैं। इसमें MCQs वगैरह में भी आ जाता है कि ईथर जो है इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज़ 34.6 डिग्री सेल्सियस, और अल्कोहल का क्या होता है, इथाइल अल्कोहल का 78 डिग्री सेल्सियस, और वाटर का क्या होता है 100 डिग्री सेल्सियस। ये आपने कंपैरिजन बताना है। प्रोसेस पहले डिस्कस करेंगे बॉइलिंग का, उसके बाद उसकी डेफिनेशन आ गई, उसके बाद आपने ये जो ग्राफ बना के इसको एक्सप्लेन करना है कि वेपर प्रेशर जो है वो क्या रोल प्ले करता है बॉइलिंग पॉइंट पे, कि जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो होती हैं अगर स्ट्रॉन्ग होंगी तो वेपर प्रेशर जो है वो लिक्विड जो है वो उसका वेपर प्रेशर कम होगा एज़ कम्पेयर टू दैट लिक्विड जिसमें कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो हैं वो वीक होंगी। जिसमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगी उसका वेपर प्रेशर जो है वो कम होगा, और जिसमें वीक होंगी उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। वो जल्दी वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, जो दूसरे जिसमें स्ट्रॉन्ग होंगी वो देर से कन्वर्ट होंगे। सो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होगा। हाई टेम्परेचर इज़ रिक्वायर्ड टू ब्रेक दोज इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। सो आगे जो है अब हम फैक्टर्स पढ़ेंगे, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन आता है कि डिफाइन बॉइलिंग पॉइंट एंड एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ बॉइलिंग, तो उसमें सबसे पहले आप डेफिनेशन लिखेंगे। डेफिनेशन यहाँ पे मैंने लिखी है, बुक में आपके इटैलिक्स में लिखी हुई है, आप वहाँ से इसको नोट कर लें, मार्क कर लें। नोट्स में भी दिया हुआ है, पहले बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन आएगी, उसके बाद जो स्टार्ट हो रहा है टॉपिक जो हमने स्टार्ट किया था कि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स जो हैं कॉन्टीन्यूस स्टेट ऑफ मोशन में होते हैं और दे पोजेस काइनेटिक एनर्जी। जब हम किसी भी लिक्विड को हीट करते हैं तो वो मॉलिक्यूल्स जिनकी काइनेटिक एनर्जी एवरेज से ज़्यादा होती है उनके नंबर जो है वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाते हैं, और वो दे स्टार्ट मूविंग एंड स्टार्ट कन्वर्ट विद अ मोर स्पीड, और दे स्टार्ट कन्वर्टिंग इनटू दी वेपर्स, और वो वेपर्स में कन्वर्ट होना शुरू करते हैं। अब क्या होगा कि रेट ऑफ एवेपोरेशन हीट करने से इंक्रीज़ होगा, तो ज़्यादा वेपर्स प्रोड्यूस होंगे, तो वो क्या करेंगे, दे एक्सर्ट प्रेशर, वो प्रेशर प्रोड्यूस करेंगे, और जब लिक्विड का वेपर प्रेशर जो है इट बिकम्स इक्वल टू दी एक्सटर्नल प्रेशर देन इट स्टार्ट्स बॉइलिंग, तो फिर बॉइलिंग का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद आपने कंपैरिजन बताना है, ये ग्राफ ड्रॉ करना है, और उस पर फिर आपने इसको बता देना है कि इस ग्राफ में 3 लिक्विड्स जो हैं उनके वेपर प्रेशर को उनके बॉइलिंग पॉइंट्स को वेपर प्रेशर के दरमियान जो है वो उसको शो किया गया है। और जो डाईथाइल ईथर है 0 डिग्री सेल्सियस पे 200 mm इसका प्रेशर होता है, दैट ऑफ अल्कोहल इज़ 25 mm, और वाटर का क्या होता है 5 mm। और जब हम इनको हीट करते हैं तो ईथर जो है इट स्टार्ट्स बॉइलिंग एट 34.6 डिग्री सेल्सियस। ज़्यादा वेपर्स प्रोड्यूस होते हैं, जल्दी होते हैं, क्योंकि इनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वीक होती हैं एज़ कम्पेयर टू अल्कोहल एंड वाटर। और जब इसमें कंपेयर करेंगे तो अल्कोहल की वीकर है एज़ कम्पेयर टू द वाटर। सबसे ज़्यादा फोर्सेस इंटरमोलिकुलर फोर्सेस किस में स्ट्रॉन्ग होती हैं, वाटर में, तो उसको ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होगा ब्रेक करने के लिए। जब वो ब्रेकअप हो जाएंगी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस तो वाटर मॉलिक्यूल्स दे स्टार्ट कन्वर्टिंग इनटू द लिक्विड, सॉरी इनटू द वेपर्स, और फिर वेपर्स जो हैं प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, और फिर प्रोसेस जो है बॉइलिंग का स्टार्ट हो जाएगा। कितने टेम्परेचर पे, 100 डिग्री सेल्सियस पे। नाउ अब हम डिस्कस करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग दी बॉइलिंग पॉइंट। नेचर ऑफ लिक्विड, फर्स्ट फैक्टर है नेचर ऑफ लिक्विड।
नाउ टू काइंड्स के लिक्विड होते हैं, पोलर लिक्विड्स एंड नॉन पोलर लिक्विड्स। पोलर लिक्विड्स और नॉन पोलर लिक्विड्स। पोलर लिक्विड्स वो होते हैं जिनमें पोलर कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, उसको उनको हम बोलते हैं पोलर लिक्विड्स, जस्ट लाइक वाटर। और नॉन पोलर लिक्विड्स जिनमें नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होगा उनको हम बोलेंगे नॉन पोलर लिक्विड्स, लाइक बेंजीन है, ईथर है, अल्कोहल है, दीज आर नॉन पोलर लिक्विड्स। सो पोलर लिक्विड्स जो होते हैं इनमें क्या होते हैं, दे हैव स्ट्रॉन्ग intermolecular forces of attraction जब स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगी तो क्या होगा, हाई टेम्परेचर इज़ रिक्वायर्ड टू ब्रेक द स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। सो इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, दे विल हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट। इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। जबकि नॉन पोलर लिक्विड्स जो हैं इनके में क्या होती हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वीक होती हैं। So low या less temperature is required to break these intermolecular forces of attraction. So they start boiling at a low temperature. So इनके boiling points क्या होते हैं, low होते हैं। So nature of liquid, polar liquids जो होते हैं उनके दरमियान strong फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सो उनका बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा, वेयर एज नॉन पोलर लिक्विड उनके दरमियान वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं, सो उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, वो लो होगा। नेक्स्ट जो है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, अच्छा अब इसमें भी वही चीज़ डिस्कस हुई हुई, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। अगेन इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, ये क्या रोल प्ले करती हैं, इफ द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर स्ट्रॉन्ग then those liquids have high boiling point. क्योंकि more temperature is required to break these intermolecular forces, और अगर intermolecular forces जो हैं weak हैं those liquids have low boiling point. अगर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वीक होंगी तो उन लिक्विड का जो है बॉइलिंग पॉइंट जो है वो लो होगा, क्योंकि लेस टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक दीज इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। नेक्स्ट जो है दैट इज़ द एक्सटर्नल प्रेशर। एक्सटर्नल प्रेशर ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दी बॉइलिंग पॉइंट। Boiling point, it depends upon एक्सटर्नल प्रेशर। क्योंकि जब हमने बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन पढ़ी है उसमें हमने क्या पढ़ा था, टेम्परेचर एट विच
the internal pressure of the liquid becomes equal to the external pressure, then liquid starts boiling. So boiling point जो है किस पे डिपेंड करता है, एक्सटर्नल प्रेशर पर डिपेंड करता है. अगर एक्सटर्नल प्रेशर हाई होगा तो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो भी हाई होगा. If the external pressure is increased, then boiling point is also increased. And if external pressure is decreased, the boiling point is also decreased. अगर एक्सटर्नल प्रेशर इंक्रीज़ करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ हो जाएगा, अगर एक्सटर्नल प्रेशर डिक्रीज़ करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा. सो दिस प्रिंसिपल जो है इट इज़ यूज्ड इन वर्किंग ऑफ द प्रेशर कुकर. इसमें एग्जांपल दी हुई है कि जो प्रेशर कुकर में हम कोई चीज़ अगर हम पकाना चाहें या हम जल्दी लेस टाइम में हम उसको कुक कर लेते हैं, क्योंकि प्रेशर कुकर में जो प्रेशर जो है वो एक मेंटेन होता है, वो जब टेम्परेचर इंक्रीज़ किया जाता है तो वो जल्दी अचीव हो जाता है. तो ये जो है कि बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड्स अपॉन द एक्सटर्नल प्रेशर. तो जब एक्सटर्नल प्रेशर ज़्यादा होगा तो क्या होगा कि बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ हो जाएगा, और जब एक्सटर्नल प्रेशर कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा. तो वो जो प्रेशर कुकर है उसको एक कंटेनर आप समझ लें, उसमें जो है प्रेशर जो मेंटेन किया जाता है तो वो जो लिक्विड अंदर होता है वो जल्दी अचीव कर लेता है एज़ कम्पेयर टू दी जो एटमॉस्फेयर में प्रेशर होता है. उस कंटेनर जो प्रेशर कुकर होता है उसको आप समझें कि वो एक कंटेनर है, और उसके अंदर जो भी चीज़ आपने डाली है उसका प्रेशर, उसको जब हम हीट करेंगे तो उसके मॉलिक्यूल एक्सर्ट करेंगे, और जो प्रेशर कुकर है वो उस वक्त एज ए रूम या एज ए कंटेनर जो है वो काम कर रहा है जिसमें कि प्रेशर बिल्टअप होता है. सो जो चीज़ जो है वो लेस टाइम में कुक हो जाती है क्यों, और जल्दी बॉयल होना शुरू हो जाती है क्योंकि वहाँ पे जो प्रेशर जो होता है वो उसके अकॉर्डिंगली बॉयल करेगा, वो उस वक्त कम होता है तो चीज़ जो है वो जल्दी कुक हो जाती है और जल्दी बॉयल होना शुरू हो जाती है. सो बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड्स अपॉन द एक्सटर्नल प्रेशर, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल प्रेशर. अगर हम प्रेशर इंक्रीज़ करेंगे तो क्या होगा कि बॉइलिंग पॉइंट जो है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा, अगर एक्सटर्नल प्रेशर डिक्रीज़ करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज़ हो जाएगा. सो जो टॉपिक है हमारा बॉइलिंग पॉइंट का जो है वो हमने इसको पढ़ लिया, और इसमें जो क्वेश्चन है अमूमन जो शॉर्ट है वो डेफिनेशन आती है, उसमें आपने डेफिनेशन लिखनी है और साथ आपने एग्जांपल लिखनी है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ 100 डिग्री सेल्सियस या बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल इज़ 78 डिग्री सेल्सियस. अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है पहले आप डेफिनेशन लिखेंगे, फिर प्रोसेस, उसके बाद ग्राफ में जो कंपैरिजन है तीनों लिक्विड्स का वो बताएंगे, और फिर फैक्टर्स का क्वेश्चन अलग से भी आता है कि राइट या एक्सप्लेन द फैक्टर्स अफेक्टिंग दी बॉइलिंग पॉइंट. तो तीनों फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे. नेचर ऑफ द लिक्विड, नॉन पोलर लिक्विड्स और पोलर लिक्विड्स जो हैं उनमें स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं, उनका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, और नॉन पोलर लिक्विड्स जो हैं उनमें वीक होती हैं तो उनका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा. देन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, अगेन वही चीज़ जो हमने ऊपर पढ़ी है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं वो अगर स्ट्रॉन्ग होंगी तो बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा, और अगर वीक होंगी तो बॉइलिंग पॉइंट लो होगा. देन एक्सटर्नल प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड्स अपॉन द एक्सटर्नल प्रेशर. अगर एक्सटर्नल प्रेशर इंक्रीज़ करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज़ हो जाएगा, अगर एक्सटर्नल प्रेशर डिक्रीज़ करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज़ हो जाएगा. और ये प्रिंसिपल जो है इस पर प्रेशर कुकर जो है वो काम करता है. एक आगे छोटा सा टॉपिक है फ्रीजिंग पॉइंट का, उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं.
फ्रीजिंग क्या होती है? द कन्वर्जन ऑफ द लिक्विड इनटू द सॉलिड, दैट इज़ नोन एज द फ्रीजिंग। जब हम लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग। जी, फ्रीजिंग पॉइंट जो है इसमें, इसको हम क्या से बताएंगे? द टेम्परेचर, या यूँ करें आप कि व्हेन द लिक्विड इज़ कूल्ड, जब हम उसको ठंडा करते हैं तो क्या होता है कि द टेम्परेचर जो है इट इज़ डिक्रीज्ड। व्हेन द टेम्परेचर इज़ डिक्रीज्ड, vapor pressure of liquid is also decreased। जब टेम्परेचर जो है हम कम करेंगे तो क्या, ठंडा करेंगे, टेम्परेचर कम करेंगे लिक्विड का, तो क्या होगा कि वेपर प्रेशर जो है लिक्विड का वो भी कम हो जाएगा। जब वेपर प्रेशर जो है कम हो जाएगा, वी कीप ऑन डिक्रीजिंग द टेम्परेचर हम कम करते जा रहे हैं, तो वेपर प्रेशर भी कम होता जाएगा। फिर क्या होगा? अ स्टेज विल रीच, एक स्टेज वो आएगी व्हेन लिक्विड coexist in dynamic equilibrium with solid। और ये कौन सी स्टेज होगी? व्हेन वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड इट विल बिकम्स इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉलिड। इस स्टेज पे क्या होगा कि वेपर प्रेशर जो है लिक्विड का, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड becomes equal to vapor pressure of solid, and liquid start converting into the solid state, it start freezing, इसकी freezing start हो जाएगी, वो convert होना शुरू होगा solid state में। this temperature is known as freezing point। इस temperature को हम क्या कहेंगे? freezing point। वो टेम्परेचर जब लिक्विड जो वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड इट बिकम्स इक्वल टू दी वेपर प्रेशर ऑफ द सॉलिड, द लिक्विड स्टार्ट कन्वर्टिंग इनटू दी सॉलिड स्टेट एट दी सेम टाइम। एक ही वक्त में दोनों स्टेट जो हैं वो एग्जिस्ट कर रही होंगी, लिक्विड भी और सॉलिड भी। दिस स्टेट इज़ नोन एज द स्टेट ऑफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम। ये हमने पीछे जब तो लेक्चर था उसमें हमने पढ़ा था कि वेपर प्रेशर में भी कि लिक्विड भी एग्जिस्ट कर रहा होता है और वेपर्स भी एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। जो दोनों स्टेज होती हैं लिक्विड, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? सॉलिड। लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, दिस इज़ नोन एज फ्रीजिंग। और सॉलिड लिक्विड में जो होता है इसको हम बोलते हैं मेल्टिंग। तो जब दोनों स्टेट एग्जिस्ट कर रही होती हैं, लिक्विड जो है सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा होता है, उस टेम्परेचर में हम क्या उस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट। द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड इट बिकम्स इक्वल टू दी सॉलिड, दैट टेम्परेचर इज़ नोन एज दी फ्रीजिंग पॉइंट। इस टेम्परेचर पे क्या होगा कि दोनों स्टेट एग्जिस्ट करेंगी, लिक्विड और सॉलिड। इसकी कॉमन एग्जांपल आप इस तरह से कर लें कि आपने अक्सर देखा होगा जब आप फ्रीज़र में कंटेनर में पानी भर के रखते हैं और उसको ताकि वो आइस बन जाए, अगर आप थोड़ा रखने के बाद थोड़ी देर के बाद फ्रीज़र खोल के देखें, यू विल सी कि ऊपर वाली लेयर जो है वो सॉलिडिफाई होगी और नीचे लिक्विड मौजूद होगा। विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या होगा? आहिस्ता आहिस्ता टाइम गुजरेगा और पूरा लिक्विड जो है वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन जब ऊपर एक लेयर बननी शुरू हो गई आइस की और नीचे से लिक्विड है, इस स्टेट पे क्या होगा कि दोनों जो स्टेट है मैटर की एग्जिस्ट कर रही होंगी, लिक्विड भी और सॉलिड भी। और ये जो टेम्परेचर जो है ये कांस्टेंट रहेगा कब तक? जब तक कि होल लिक्विड इट इज़ कन्वर्टेड इनटू दी सॉलिड स्टेट। जैसे कि वाटर जो है इट फ्रीजेज एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो अब आप अगर हम टेम्परेचर उस वक्त नोट करें जब सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट हुई है, जब आइस बनना शुरू हुई है, उस वक्त दोनों स्टेट एग्जिस्ट कर रही होती हैं।
सॉलिड स्टेट भी होती है और लिक्विड भी होती है। विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या होता है कि होल लिक्विड इज़ कन्वर्टेड इनटू द सॉलिड स्टेट, और जब दोनों स्टेट प्रेजेंट होती हैं द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट अंटिल द होल लिक्विड इट इज़ कन्वर्टेड इनटू द सॉलिड स्टेट। सो फ्रीजिंग पॉइंट पे आपने क्या बताना है कि द टेम्परेचर एट विच द लिक्विड स्टार्ट converting into the solid, and at this temperature the vapor pressure of the liquid it becomes equal to the vapor pressure of the solid. At this stage both state coexist, दोनों states हैं ये coexist करेंगी at the same time. This temperature is known as the freezing point. So ये short में आता है, you just have to write the definition, you have to write the whole paragraph, जो पूरा paragraph आपकी बुक में दिया हुआ है ये आपने short में पूरा लिखना है, और इसके साथ आप इसकी एग्जांपल देंगे। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द वाटर इज़ 0 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे जो पैराग्राफ है इसमें एग्जांपल नहीं दी हुई, उन्होंने नीचे टेबल में कंपैरिजन दिया हुआ है, वहाँ से आप नोट कर सकते हैं कि वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है दैट इज़ 0 डिग्री सेल्सियस। सो आपने एग्जांपल देनी है, फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन आ जाती है, या व्हाट इज़ फ्रीजिंग या व्हाट इज़ फ्रीजिंग पॉइंट या डिफाइन फ्रीजिंग पॉइंट। आप ये पूरा पैराग्राफ लिखेंगे, साथ आप एग्जांपल देंगे कि द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द वाटर इज़ 0 डिग्री सेल्सियस। सो होप सो कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अच्छे तरीके से इसको बुक से पढ़ें, दोनों प्रोसेसेस को, बॉइलिंग को भी और फ्रीजिंग को भी। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, बहुत दफ़ा इसमें से शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं वो, बॉइलिंग जो है वो लॉन्ग में भी आता है और शॉर्ट में भी, फ्रीजिंग जो है ये शॉर्ट में ही आएगा। और ये जो टेबल दिया हुआ है इधर पेज नंबर 88 पे, ये फ्रीजिंग पॉइंट दिए हुए हैं कुछ लिक्विड्स के, इसको आप देख, और बॉइलिंग पॉइंट्स भी दिए हुए हैं। तो ये आप वाटर का तो लाजमी याद करें, और बाकी जो आपको इजीली लर्न होते हैं वो कर लें, अगर MCQs में आए तो आप उसको आसानी से कर सकें। सो अगले लेक्चर तक अल्लाह हाफ़िज़।